श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब। राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग की रूटीन जो है ना, जो दीक्षा के लिए गुरुदेव द्वारा आज्ञा दी जाती है, तो दुर्भाग्यवश मैं वृंदावन से आज्ञा लेके नहीं आई हूँ। यहाँ एक राधा केली कुंज ऐप है, उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, तो मैं वहीं से अपनी डिटेल्स सारी पढ़ के जो कैसे कैसे करना है तो मैं वहीं से कर रही हूँ। दिनचर्या जो होता है, नित्य पाठ, रसोपासना, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत सारे ऐसे हैं ना जिसमें आपको समझ में आएगा। आप ऐप खोलोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऐप खोलती हूँ तब जाके मुझे समझ में आता है। ऐसे मैं कुछ नोट्स लिख के रखती हूँ जो मुझे हेल्प करेगा बाद में। तो यहाँ पे ना मैं गोपी चंदन लगा रही हूँ, गोपी तिलक, क्योंकि वृंदावन का रज मेरे पास है नहीं। ऐसा संयोग भी नहीं बन रहा है कि कोई जाए और मैं मंगवाऊँ, ना तो मेरे जाने की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि श्री जी की कृपा ही नहीं है मुझ पर, तो मैं जाऊँगी कैसे। पर हाँ, गोपी चंदन है तो मैं ब्रज रज की भाव करके लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नियम देख रही थी कि क्या है इसमें क्या नहीं। मैं सारे एंटर करके बुक में रखी हुई हूँ, नोटबुक में। तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। मंगलाचरण पढ़ना होता है, श्री हित मंगला गान करना होता है, श्री यमुना अष्टकम का पाठ करना होता है, श्री प्रियाजू के नामावली, श्री लालजू की नामावली, रसिक नामावली, युगल ध्यान, श्री भक्त नामावली, वृंदावन नामावली, श्री हित इष्टाराधन प्रकरण, उसके बाद इष्ट स्तुति कीर्तन जयकार, श्री राधा के 28 नाम और पदावली, ये सारे कुछ गायन करने होते हैं। नित्य पाठ रसोपासना में आता है, ठीक है। उसके बाद नित्य सेवा पद्धति जो होता है वो, उसमें पाँच ठे हैं, जिसमें गुरु वंदना, इष्ट वंदना, ये सब होते हैं, सेवक वंदना। उसके बाद जो होता है आचार्य वंदना, इष्ट वंदना, गुरु वंदना, ये सब जो होते हैं ना उनमें आते हैं। उसके बाद जो है ना, जो मोस्ट मतलब ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी सुबह की मंगला आरती होती है, जो कि हमें 5 बजे तक कंप्लीट करनी होती है। मुझे वो ऐप में ऐसे ही मिला है, ठीक है। तो मैं वो सारे पाठ करके, गुरु वंदना ये सारे पाठ करके, मुझे लगा कि थोड़ी सी टाइम बची है तो मैं माला कर लेती हूँ, क्योंकि माला पूरे दिन में नहीं हो पाता है, तो मॉर्निंग के टाइम बहुत अच्छे से ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी 11 माला कंप्लीट हो चुके थे। फिर मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा चलो इसमें राधा सुधा निधि जी का पाठ कर लेते हैं, 84 जी का पाठ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, मुझे और पाठ करनी थी, जो है श्री सेवक बानी जी का, जो कि प्रकरण के 5 छंद अर्थ सहित पढ़ना होता है, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो सारी चीज़ में मैं ना डेट डाल देती हूँ पेंसिल से, ताकि मुझे पता चले कि